आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। इनका कहना है कि इनका बच्चा 5 साल का है और बच्चे को 1 महीने पहले सर्दी जुकाम था और अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इसके बावजूद बच्चा जब सोता है तो उसकी नाक बजती है, यानी कि इनका कहना है कि बच्चे को खर्राटे आते हैं। सबसे पहले हमें खर्राटे और जो बच्चे के गले से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, दोनों में अंतर क्या होता है ये समझना होगा, और बच्चे को खर्राटे किन किन वजहों से आती है और उसके लिए क्या क्या उपाय करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। देखिए, जो खर्राटे आते हैं उसमें अक्सर क्या होता है, बच्चा गहरी नींद में होता है और उसका मुंह जो होता है वो खुला होता है, और मुंह खुला रह कर के बच्चा अगर सांस ले रहा है तो उसके गले से आवाज़ आना स्वाभाविक है। लेकिन ये तब भी होता है जब कोई समस्या हो, और तब भी होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा थकावट में हो और सो गया हो, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा थकावट है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो जाहिर सी बात है उसे बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होगी, क्योंकि वो अभी स्कूल भी उतना ज़्यादा समय तक स्कूल में टाइम नहीं स्पेंड करता होगा, घर पर रहता होगा या फिर थोड़ा बहुत खेलता होगा। जो बच्चे स्कूल से आते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि स्कूल का वर्क, फिर वहाँ से घर पर आना और सुबह जल्दी उठना, इन सब के बीच में बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अगर बच्चे के गले से आवाज़ आ रही है लेकिन बच्चे का मुंह बंद है, तो ये सिर्फ बच्चे के गले में जो कफ वगैरह जमा होता है उसकी वजह से आवाज़ आती है। इनका कहना था कि इन्होंने अच्छी तरह से मेडिसिन लिया था, बच्चा एकदम स्वस्थ है। बच्चा स्वस्थ है ये अलग बात है, क्योंकि आपने चेक करवाया, बच्चा आपको स्वस्थ लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे के गले में थोड़ा बहुत कफ या फिर जो उसका चेस्ट है उसमें थोड़ा बहुत कफ रह गया हो, जिसकी वजह से कि ये आवाज़ आती है। तो सबसे पहले उस बात को समझ करके, यानी अगर बच्चे का मुंह खुला नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा गहरी नींद में नहीं है, इनका जैसे कि इन्होंने कहा कि बच्चा जब सोता है तुरंत उसके गले से आवाज़ आनी शुरू होती है, नाक बजनी शुरू होती है और 10-15 मिनट तक आवाज़ आती है, उसके बाद बंद हो जाती है, यानी कि बच्चा गहरी नींद में नहीं गया रहता है तभी आवाज़ आती है। जबकि खर्राटों में क्या होता है, जब इंसान एकदम गहरी नींद में होता है, जैसे बड़े लोगों को हम देखते हैं कि उनके गले से खर्राटे की आवाज़ आती है, मुंह से खर्राटे की आवाज़ आती है और इंसान का मुंह एकदम खुला हुआ, इंसान एकदम से बेधड़क सोया हुआ है, हम उसे आवाज़ देते भी रहते हैं, अगल बगल में बहुत कुछ हो भी जाता है, लेकिन वो इंसान बड़ी बड़ी खर्राटे लेकर के सोता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है। ये होती है खर्राटों की निशानी। लेकिन इनका जो बच्चा है वो, या फिर किसी का भी बच्चा, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि आपके बच्चे को खर्राटे आ रहे हैं, तो खर्राटे में और गड़गड़ाहट में सबसे पहले आपका अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि इनके बच्चे को सोने के ठीक 10-15 मिनट बाद आवाज़ आती है, उसके बाद में आवाज़ बंद हो जाती है, यानी बच्चा जब गहरी नींद में होता है तब आवाज़ नहीं आती है, और खर्राटों में जब इंसान एकदम गहरी नींद में होता है तब खर्राटे आते हैं। तो ये अंतर हो जाता है, यानी इनके बच्चे को खर्राटे नहीं आते हैं, बल्कि उसके गले में इन्फेक्शन है। तो उसे क्लियर करने के लिए आपको जो यानी कि कफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, जैसे स्टीम देना या फिर हल्दी का लेप जो होता है वो मस्टर्ड ऑयल में पेस्ट को बना करके उसके चेस्ट पर लगाना, या फिर उसे कफ सिरप देना, या तो आप मार्केट से भी ले सकती हैं या फिर आप घर पर बना सकती हैं, जैसा कि मैं अक्सर बनाती हूँ। अभी पिछले दिनों मैं खुद के लिए बना रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा कफ निकला इन दिनों, अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा कफ निकला, पूरी रात इतना इतना कट कट करके मुझे कफ निकला। तो वो काढ़ा जो होता है उसका लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के गले से आवाज़ आ रही है, बच्चा गहरी नींद में भी नहीं गया है, या फिर बच्चा मुंह खोल करके सांस नहीं ले रहा है,
और उसके गले से आवाज़ आ रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चे को कफ है। कफ को निकालने के लिए आपको जो जो उपाय करने हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसे चेकआउट करके देखिए और उसे फॉलो करिए और बच्चे के कफ को सबसे पहले उसकी बॉडी से निकालिए, ये हो जाएगा। अब खर्राटे किन किन वजहों से आते हैं, क्योंकि बहुत से छोटे बच्चों को भी ऐसा देखा गया है कि खर्राटे आते हैं। तो देखिए, जो नाक होती है, नाक के पीछे एक तरह का मांस, यानी नाक जहाँ से बच्चा सांस लेता है, यानी नाक और ये गले का जो एरिया होता है, यहाँ पर मांस जैसा रहता है, जिसे कि एडेनोइस भी कहते हैं। तो इसका चेकअप, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा खर्राटा ही ले रहा है, यानी बच्चा गहरी नींद में जाता है, बच्चा खर्राटा ले रहा है, तो आप एक बार अच्छी तरह से उसको चेकअप करवाइए। अगर वो मांस वहाँ पर है तो ये डॉक्टर आपको क्लियर करेंगे कि उससे किस तरह से निकाला जा सकता है। वैसे इससे कोई हानि तो नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, अगर वाकई में बच्चे को खर्राटे आ रहे हैं तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इन बच्चों की जो हाइट होती है, यानी कि उनकी लंबाई जो होती है वो औसतन कम होती है। बच्चा पढ़ने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता है। तो इससे क्या होता है, आगे चल कर के, जैसे कि बच्चा स्कूल में जब रहता है तो उसे सामने की चीज़ों को देखने में भी दिक्कत महसूस होती है, हीन भावना थोड़ी होती है बच्चों में, क्योंकि लोग उसे चिढ़ाते हैं। बाकी और कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, बच्चा हीन भावना से ग्रसित होता है और जो उसका विकास होता है, अच्छा डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए समय रहते अगर आपने इस बात को नोटिस कर लिया है कि नहीं आपके बच्चे को खर्राटे ही आते हैं, तो सबसे पहले तो उसका वेट, क्योंकि वज़न भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है बच्चों में खर्राटे आने के लिए। तो इसलिए वज़न अगर बच्चे का उसकी हाइट के अनुसार, उसकी एज के अनुसार ज़्यादा है, तो आपको बच्चे का वज़न कम करके लेना है। अगर बच्चा जैसे स्पाइसी भोजन हुआ, ऑयली भोजन हुआ, ये सब खाता है, बाहर का फास्ट फूड खाता है, तो ये सब चीज़ें बंद करके आप बच्चे को एक्सरसाइज करवाइए। सुबह सुबह आप बच्चे को उठाइए, उसे बादाम दीजिए, दूध दीजिए, जो कि उसके अच्छे हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे फैट नहीं होता है, उन चीज़ों को दीजिए। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, पूरा चार्ट है उसके विषय में कि किस किस एज में बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, जिससे कि उनका माइंड भी ग्रोथ हो, उनका बॉडी डेवलपमेंट भी अच्छा हो, उनकी स्पीकिंग की जो होती है वो भी अच्छी हो। तो उन चीज़ों को बच्चों को दीजिए जिससे कि उनमें मोटापा न बढ़ने पाए। उनकी एज के अनुसार उनके वज़न को भी नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी होता है। बच्चे का वज़न बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह की कोई समस्या नहीं, जैसे कि खर्राटे जैसी कोई समस्या नहीं है, बच्चा एक्टिव है, क्योंकि बहुत से मोटे बच्चे भी एक्टिव होते हैं, तो अगर बच्चे को कोई समस्या नहीं है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे गोलू गोलू अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ऐसी समस्या है और आगे चल कर के बच्चा इससे प्रॉब्लम में आने वाला है, तो उसे क्लियर करके लेना बेहद ज़रूरी है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बच्चे का वज़न जो है वो उसकी एज के अनुसार ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, यहाँ की जो स्किन होती है, यानी गले के आसपास जब फैट बढ़ता है, तो जो सांस लेने की नली होती है वो थोड़ी दब जाती है, यानी कि पतली हो जाती है, सकरी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जब सांस लेता है तो उसे खर्राटे लेने की जो आवाज़ है उसके गले से आती है। तो अगर बच्चे में फैट ज़्यादा है तो आप उसे नोटिस करिए और तुरंत उन चीज़ों को कम करना शुरू कर दीजिए जिससे कि फैट बढ़ता है। लेकिन बच्चे को धीरे धीरे कंट्रोल करना ही अच्छा होगा। एकाएक आप सब कुछ बंद कर देंगी जो अभी तक आप उसे मौज मस्ती के लिए दे रही थी, तो इससे बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा और हो सकता है बच्चा उन चीज़ों को बंद करने के लिए तैयार न हो। इसलिए आपको धीरे धीरे एक एक करके, आधा आधा करके, एक दिन मना करके प्यार से उसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेना है। तो ये तो हो गई फैट की वजह से अगर समस्या आई है। तो अगर सर्दी जुकाम है तब भी कभी कभी बच्चे खर्राटे लेते हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम या फिर धूल की एलर्जी जो है वो भी जो उनकी सांस लेने की नली होती है उसमें रुकावट पैदा करती है। तो इस चीज़ को भी आप नोटिस करिए कि क्या बच्चे को सर्दी जुकाम है या कुछ दिन पहले था। अगर था
तो हो सकता है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बच्चे में रह गया हो, तो आप उसे भी क्लियर करने की कोशिश करिए। यानी अगर आवाज़ आ रही है, बच्चा खर्राटा ले रहा है, कुछ दिनों पहले उसे सर्दी जुकाम था, तो फिर आप लग जाइए उस चीज़ में कि बच्चा अच्छी तरह से उसका जो चेस्ट है वो कब से क्लियर हो जाए। इसके अलावा बच्चों में खर्राटे लेने की जो समस्या होती है वो स्लीप एपनिया की वजह से भी होता है। यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, तो इससे भी बच्चे में खर्राटे लेने की आदत पड़ जाती है। आपको बच्चे को उतना ही सोने देना है जितना कि उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना या ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों का वर्क करना, दोनों ही उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोने का आदी होता जा रहा है और आप उसे नहीं समझा पा रही हैं, तो आप उसे किसी ऐसी चीज़ में लगा दीजिए जिससे कि बच्चा आसानी से करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे उसे किसी ऐसे गेम की तरफ ले जाइए, जैसे कि अगर आप सिटीज़ में हैं तो वहाँ पर क्लब होते हैं जहाँ पर तरह तरह के गेम बच्चों के लिए रहते हैं, या फिर जैसे गार्डन होता है, या फिर जैसे बच्चे के लिए सर्कस वगैरह है आपके आसपास कहीं, या फिर बच्चे को मूवी देखना पसंद है तो बहुत ज़्यादा मूवी की आदत न डालें, लेकिन ऐसा कोई गेम जो कि बच्चे के लिए अच्छा भी हो और बच्चा उसमें रुचि भी ले और उसे उस समय नींद न आए। क्योंकि बच्चा अगर जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए जोर देंगी, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सोने की ही कोशिश करेगा। और कभी कभी बच्चा झूठ भी बोल देता है कि मुझे नींद आ रही है करके वो सो जाता है, फिर वो उसकी आदत हो जाती है कि वो उस टाइम पे सो ही जाता है। इसलिए अगर बच्चे को वो चीज़ नहीं पसंद है जो आप करने के लिए कह रही हैं, तो आप उसे जैसे ड्राइंग हुआ, गेम हुआ, इस सब चीज़ की, या फिर जैसे कई जगह पर जैसे बच्चों को घुड़सवारी या फिर तैराकी ये सब सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, तो इन सब चीज़ों की तरफ उसके रुझान को मोड़िए और देखिए अगर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो उसे उन चीज़ों में लगा दीजिए, ताकि उसको उन चीज़ों में जब रुचि आने लगेगी तो उन कामों को करेगा और फिर वो बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी रुचि को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसे इन चीज़ों में लगा दीजिए, तो इससे उसे बहुत ज़्यादा सोने की आदत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद सोने की आदत नहीं होगी। उन चीज़ों में लगने की वजह से वो इंटरेस्ट भी लेने लगेगा और इन आदतों से उसे छुटकारा भी मिल जाएगी। तो इससे उसकी खर्राटे लेने की जो समस्या है, क्योंकि इंसान जब एकदम गहरी नींद में एकदम निश्चिंत होता है तभी वो खर्राटे लेता है, और ये ज़्यादातर बड़े लोगों में होता है। जो लोग आलसी होते हैं उनमें भी होता है। तो बच्चे में अगर ऐसी आदतें पनप रही हैं तो उसके आलस को छुड़ाना, उसका बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोना, ये सब आप उसी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं जिसमें कि उसकी रुचि हो। अब रुचि में आप उसको नोटिस कर लीजिए, क्या चीज़ उसे अच्छा लग रहा है उस चीज़ में। जैसे डांस भी होता है बच्चों को, बहुत से बच्चों को डांस अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, घुड़सवारी करना अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है, तो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग आप उसे उस चीज़ में लगा दीजिए। भले कुछ दिन के लिए सही, भले आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप नहीं कैपेबल हैं, लेकिन उन दिनों बच्चे को इस तकलीफ़ से उबारना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अपने हिसाब से और बच्चे के हिसाब से भी जो चीज़ आपको उसमें उचित लगेगी वो आप ज़रूर करके लीजिए। तो ये थी कुछ वजहें जिससे कि छोटे बच्चों में भी खर्राटे आते हैं, और इन्हें समझ करके आप उस समस्या से बच्चे को छुटकारा दिलाइए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को खर्राटे लेने की आदत हो रही है, बच्चे को खर्राटे ही आ रहे हैं, या फिर बच्चे के गले से किसी इन्फेक्शन की वजह से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और अगर आप समझ रही हैं कि नहीं आपके बच्चे को खर्राटे ही आ रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स को आप समझ सकेंगी और समय रहते आप उचित इलाज ज़रूर कर सकेंगी। वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि न्यू पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।